मान लो इस बात को, तुम पागल नहीं, पागल होती तो तुम अपनी गलतियों का एतराफ करती खुद। अपने मुंह से अपनी सारी गलतियां मानी है यार, पागल तो नहीं कर सकता, नहीं हुआ है। हम हैं तुम्हारे साथ, हम साथ देंगे तुम्हारा ना। सर देखो कम है। और आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 12-15 लाख का जेवर चोरी हुआ है मेरा। भाई साहब, मैं अपने बाद अगर किसी पे भरोसा करता हूँ तो वो आप हैं। वह काव्य ड्रामे की एनुअल एग्जाम में अब आप लोग देखेंगे कि आखिर जुबैर और जिनत का सामना हो ही जाएगा। और जब जिनत देखेगी कि खुदा ने उसके साथ कैसा इंसाफ किया है, जिस जुबैर ने अंधे होकर दूसरों की बातों पर यकीन करके मुझ पर बहुतान लगाया था और मुझे घर से निकाला था, अब वही जुबैर अपनी बेनाई से ही जाता रहा। देखता तो वो पहले ही बहनों की नजर से था, अब तो वो देखने से ही क्या, अब तो जुबैर रो रो कर जीनत से माफी मांगेगा। और जब सिद्रा और उसकी माँ देखेंगे कि जीनत इतनी कामयाब हो चुकी है, इतने बड़े घर में रह रही है, उसका तो बिजनेस पूरी दुनिया में चल रहा है, तो उनके मुंह से भी राख टपकने लगेगी कि किसी न किसी तरह वो जीनत को मनाकर वापस ले आए ताकि उसके पैसे पर फिर से राज कर सके। चाहे जीनत जुबैर को माफ कर ही दे, लेकिन उसे सिद्रा और उसकी माँ को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी लालची औरतें कभी सुधरती नहीं। अब तो असलम भी अब इनको धोखा दे जाएगा, तब जाकर इनको समझ आएगी कि ये तो हमेशा ही मुखलिस लोगों की पहचान न कर सके। वजीर इनके साथ मुखलिस था, लेकिन इन्होंने उसकी नीयत पर शक किया। जिन्नत इनके साथ मुखलिस थी, उसके किरदार पर शक किया। और जो इनके साथ मुखलिस ही नहीं थे, धोखा दे रहे थे, हमेशा उनकी बातों पर यकीन कर लिया। कौन कौन ड्रामे की हैप्पी एंडिंग चाहता है और कौन कौन चाहता है कि जुबैर को माफ कर देना चाहिए जिन्नत को, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मज़ीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।